नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, लालू राबड़ी के शासनकाल की दिलाई याद। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का विपक्ष के नेताओं पर सियासी हमला, कहा यह बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए बनाया गया। 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव के होने वाले आभार यात्रा पर श्रवण कुमार का तंज, कहा उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। विजय सिन्हा का बड़ा बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था, हम उसका सम्मान करते हैं। और पटना डीएम ने 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर गांधी मैदान का किया निरीक्षण। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राज्य के कई नेताओं ने आज जदयू की सदस्यता ली है। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी ने पार्टी में उनका स्वागत किया है। वहीं जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संबोधन करते हुए कहा कि श्री नीतीश कुमार से प्रभावित होकर जदयू में लोग शामिल हो रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और तमाम विरोधी कह रहे थे कि पार्टी टूट जाएगी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने सबकी जुबान पर ताला लगा दिया है। आगे अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने पदयात्रा की घोषणा की है। जाति आधारित गणना, अपराध और विशेष पैकेज को लेकर उनकी पदयात्रा शुरू होगी, लेकिन 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार के दौरान कभी इस तरह की पहल हुई क्या? कभी इस तरह से उन्होंने सोचा भी नहीं। वहीं तंज कसते हुए आगे उन्होंने कहा कि 2005 से पहले यहाँ रंगदारी अपहरण का उद्योग था, लेकिन आज सरस्वती पूजा का चंदा भी जबरन नहीं वसूला जा सकता है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। आज के इस सदस्यता ग्रहण समारोह में आए समस्तीपुर के हमारे सभी साथीगण, जिन्होंने नीतीश जी की नीति और हमारे पार्टी के जो लोग जिन्होंने लंबी शहादत दी है इस पार्टी को इस प्रदेश में खड़ा करने में, उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए और इन 17-18 साल में जो बिहार का विकास हुआ है, जिस तरह से सबसे पीछे तबके के लोग, खास करके अति पिछड़ा, महिला और दलितों के उत्थान के लिए माननीय नेता ने जिस तरह से कार्यक्रम किया और जिस तरह से कार्यक्रम को कराने का इस प्रदेश में काम किया, और इस प्रदेश में पहली बार जातीय गणना करके और हमारे जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित परिवार के जो लोग हैं जिनकी संख्या बढ़ी है, उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का जो काम किया, उन सबको देखते हुए जो साथी आरजेडी से आज हमारे बीच आज पार्टी के माननीय विजय चौधरी जी हमारे बड़े भाई और हम लोगों के माननीय सम्मानित अभिभावक के नेतृत्व में आज समस्तीपुर से आकर के पार्टी मुख्यालय में जो सदस्यता ग्रहण किए हैं, उन सबका जनता दल यू परिवार में हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आप सबको विश्वास दिलाते हैं। जितना प्यार और स्नेह एक परिवार में अपने बाल बच्चों को परिवार का मुखिया देता है, उसी तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार इस परिवार को सींचने का काम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को स्नेह और आशीर्वाद देने का काम करते हैं। इसलिए आप सब परिवार के लोगों का हम इस जनता दल यूनाइटेड परिवार में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो हमारा जो बड़ी लड़ाई है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें पूरी ताकत क्षमता के साथ, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है कि बहुत से लोग जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, बहुत से लोग मुखिया रहे हैं, बहुत से लोग पैक से आए हैं, तो जो त्रिदशीय पंचायती राज व्यवस्था है, कोई प्रदेश के प्रवक्ता रहे हैं, पार्टी के संगठन में प्रदेश के सचिव रहे हैं, उन सब साथियों का हम समझते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी सदुपयोग करेंगे और पार्टी को और संगठित रूप से मजबूत करके आपकी भूमिका का भी निर्वहन कराने का काम करेंगे। लेकिन हम आप सभी प्रेस के लोगों को सिर्फ 2-3 बातों की तरफ अग्रसर कराना चाहते हैं। अभी कल परसों, आज मौका है, कल परसों हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके माध्यम से उन्होंने पदयात्रा के बिहार में यात्रा की घोषणा की है और 3 बातों की तरफ प्रदेश की जनता का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। एक जातीय गणना, दूसरा अपराध और तीसरा इस प्रदेश में आर्थिक और बिहार को विशेषता के। ये 3 मुद्दा है जिसको लोग करके ये पदयात्रा करने जा रहे हैं। तो हम ये आज पूछना चाहते हैं आरजेडी के लोगों से
कि जातीय गणना में 15 साल आपके माता पिता की सरकार रही, कभी आपने इस प्रदेश की आबादी को फिर से कैसे अति पिछड़ा दलित संगठित हो और उसको अधिकार मिले, उसको संविधान में हम कैसे आरक्षण बढ़ाने का काम करें, कभी भी क्या सरकार ने ऐसी कोई पहल की? इस सरकार ने कभी, उस सरकार ने कोई बैठक की? इस सरकार ने कभी भारत सरकार से कोई प्रचार किया कि हमको अधिकार दिया जाए, हम करना चाहते हैं? ये नीतीश कुमार का पूरी तरह से सोच थी, जो नीतीश कुमार ने दो बार प्रधानमंत्री के यहां सर्वदलीय बैठक की। दूसरा, जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं, तो यह प्रदेश अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से इस प्रदेश में रंगदारी और किडनैपिंग एक उद्योग बन गया था। पूरे के पूरे प्रदेश के व्यापारी, डॉक्टर और इंजीनियर इस प्रदेश से लापता हुए। कोई डर से इस प्रदेश में एक गाड़ी भी नया नहीं खरीदता था कि कहां से रंगदारी के लिए फोन आ जाए। और आज हम पूरे दावे के साथ पार्टी मुख्यालय में कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा का कोई 5 रुपया का चंदा भी जबरदस्ती किसी व्यापारी से काटने का काम इस प्रदेश में नीतीश राज में नहीं कर सकता है। तीसरा, जो लोग कहते हैं कि विशेष राज और आर्थिक पैकेज, विशेष राज के लिए आज तक जिसके पास इतनी क्षमता थी कि वो प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम करते थे, वो कहते हैं कि गुजराल जी को उन्होंने ही बनाया प्रधानमंत्री, वो किंग मेकर थे। और उसके बाद एक और प्रधानमंत्री बने, उनके बारे में भी कहते हैं कि हमने बनाया। तो जो व्यक्ति इतना पावरफुल था, लालू प्रसाद यादव, जो खुद क्लेम करते हैं, हमारे नेता ने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया है, हम देश के प्रधानमंत्री को सहयोग कर रहे हैं, ये कहा है। लेकिन वो दो व्यक्ति का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद यादव करता है। उस व्यक्ति ने क्या कभी विशेष राज्य के डिमांड को केंद्र सरकार के पास रखने का काम किया? कभी विशेष के आर्थिक पैकेज के लिए कोई इनिशिएटिव लेने का काम किया? इसीलिए देश प्रदेश की जनता को भ्रम पैदा करने का कोशिश तेजस्वी यादव न करें। यह अकेला नेता है नीतीश कुमार, जिसके पास विकास का विजन है, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक सोच है, और 21वीं सदी का बिहार का जिसने सपना देखा है। यही हम बात आप सबसे कहना चाहते हैं, और अपने साथियों का प्रदेश मुख्यालय में हम स्वागत करते हैं और उनको पूरी तरह से उनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। पर विशेष मदद मिली है। कोई चैनल, कोई प्रिंट मीडिया नहीं है जिसने इसे अपनी सुर्खी नहीं बनाई, लेकिन बिहार के विपक्ष के नेता तख्ती लेके घूम रहे। ये समझिए कैसी मानसिकता है। और अब श्रेय लेने की होड़ चल रही है। खास तौर से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जरा सोचिए कि श्रेय लेने की कैसी होड़। कुछ पार्टी नेता कह रहे हैं कि हम लोगों ने कराया। अब जातीय गणना की ही बात ले ली। जातीय गणना का फैसला कब हुआ? जातीय गणना कराने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जून 2022 को हुआ था। जून में जब बिहार में एनडीए की सरकार, उस समय हमारे मतलब पार्टनर भी वो नहीं थे, एनडीए की सरकार थी, हम लोग भाजपा के साथ शासन चला रहे थे। और जहां तक उनकी भूमिका की बात है, तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं और बिहार सरकार ने हमेशा कहा है कि इन मामलों में सभी दलों की सहमति रही है। विधानसभा से लेके हर जगह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ है, तो इसमें किसी ने विरोध नहीं किया। हम लोग इतना तो मानते हैं, लेकिन श्रेय अगर एक आदमी एक पार्टी को जाता है तो वह सिर्फ नीतीश कुमार हो सकता है। और ये पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो अभी दावा करती है, जो हमारे कारण हुआ है, भाई जिस समय ये निर्णय हुआ और कराया जा रहा था, उस समय तो आप सरकार के भी हिस्सा नहीं थे, तो आपके कारण या आपके दबाव में कैसे हो सकता है? इसलिए ये सब सिर्फ चूंकि ये काम सफलता से हो गया और आरक्षण सीमा बढ़ा दी गई, और अब लग रहा है कि जनता में इस बात का काफी प्रभाव है, तो अब घुस के इसका श्रेय लेना भी चाह रहे हैं। तो भाई जनता कोई ऐसी तो है नहीं जो कुछ नहीं समझती है, सब बात को अच्छी तरीके से समझती है।
अब ये लोग इस हताशा में जो कैसे हम छूटी हुई ट्रेन को भी दौड़ के पकड़ लें, आप विधानसभा में देखते होइएगा कि कह रहे थे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो, अभी भी कह रहे हैं। अरे भाई, जिस दिन आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, हमको लगता है नवंबर 23 में कैबिनेट से फाइनली हुआ था, उसी नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। 15 अगस्त के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव के होने वाले आभार यात्रा के सवाल पर बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सत्र के दौरान एक दिन भी सदन में नजर नहीं आए थे तेजस्वी यादव। उनको सिर्फ यात्रा करके कुर्सी चाहिए, लेकिन जो कुर्सी मिला हुआ है उसके दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को ना कुर्सी मिलने वाली है, ना कुछ हासिल होने वाला है। वहीं नीतीश कुमार बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिए हैं। विपक्ष के सवाल पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार जहां हैं वहीं 18 साल से हैं। जो लोग बोलते हैं वही लोग कभी उनके पास आते हैं, कभी उधर जाते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार। नहीं, सरकार तो चल रही है, सरकार चलेगी, और जो लोग मुगालपत में जी रहे हैं वो वैसे ही बयान देकर अपने समर्थकों का हौसला बुलंद करते रहते हैं ताकि आने वाले दिनों में उसके बेहतर परिणाम होंगे। लेकिन वो कुछ उस सरकार को बिगाड़ने यादव है, वो मंत्रिमंडल यात्रा पर निकल रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा आती रहती है, अभी बहुत संभावना। चर्चा तो आप ही लोगों से सुनते रहते हैं, हम लोग तो वो चर्चा सुनते नहीं है, कम है। नहीं, चर्चा आप लोगों से सुनते रहते हैं और आप लोग कुछ लोगों का हौसला बुलंद करते रहते हैं। आप लोग को धन्यवाद। यात्रा फिर से यात्रा पर 15 अगस्त के बाद फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे। इसके पहले भी यात्रा पर निकले थे। विधानसभा चला, विधानसभा में एक भी नजर नहीं आए। बिहार की जनता देख रही है, सिर्फ यात्रा करके कुर्सी उनको चाहिए, लेकिन जो कुर्सी मिली हुई है उसका दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। जनता सब असेसमेंट करती है, न उनको कुर्सी मिलने वाली है और न वो दायित्व का निर्वहन। नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिए बीजेपी के सामने। अब नीतीश कुमार जी कभी सरेंडर किए हैं? आज तक सरेंडर वो लोग करते हैं। नीतीश कुमार तो अपनी जगह पर जहां है वहीं पर खड़े हैं। कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई आते हैं, जाते हैं। नीतीश कुमार जी तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 18 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री का समय बीत गया। कभी वो आता है, कभी वो आते हैं, कभी वो आते हैं, कभी आते जाते रहने वाले से पूछिए नीतीश कुमार जी तो आगे भी इसी तरह चल रहा है। वैसे ही बयान देकर अपने समर्थकों का हौसला बुलंद करते रहते हैं ताकि आने वाले दिनों में उसके बेहतर परिणाम होंगे। लेकिन वो कुछ उस सरकार को बिगाड़ने तेजस्वी यादव है, वो फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा आती रहती है, अभी बहुत संभावना। चर्चा तो आप ही लोगों से सुनते रहते हैं, हम लोग तो वो चर्चा सुनते नहीं है, कम है। नहीं, चर्चा आप लोगों से सुनते रहते हैं और आप लोग कुछ लोगों का हौसला बुलंद करते रहते हैं। आप लोग को धन्यवाद। यात्रा फिर से यात्रा पर 15 अगस्त के बाद फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे। इसके पहले भी यात्रा पर निकले थे। विधानसभा चला, विधानसभा में एक भी नजर नहीं आए। बिहार की जनता देख रही है, सिर्फ यात्रा करके कुर्सी उनको चाहिए, लेकिन जो कुर्सी मिली हुई है उसका दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। जनता सब असेसमेंट करती है, न उनको कुर्सी मिलने वाली है और न वो दायित्व का निर्वहन। नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर पटना डीएम ने गांधी मैदान का निरीक्षण किया है। बता दें कि डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गांधी मैदान में झंडा तोलन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियों का जायजा लगातार दिया जा रहा है। इस पर 19 टुकड़ियां परेड में भाग लेंगे। साथ ही समय रहते सभी तैयारियों को पूरा किया जाएगा। गांधी मैदान के आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। परेड की भी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं पटना डीएम। 15 अगस्त 2024 की तैयारी चल रही है, जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है गांधी मैदान में। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है और परेड की सलामी ली जाती है। तो उसी को देखते हुए आज की तैयारी जो यहाँ चल रही है उसका निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं और बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है बैरिकेटिंग की और दर्शक दीर्घा बनाने की और विशिष्ट अति विशिष्ट दीर्घा बनाने की, मंच बनाने की और मैदान को तैयार करने की, जिसमें लेवलिंग हम लोग देख रहे हैं कि हो गई है। और जहाँ जहाँ थोड़ा जल जमाव की संभावना है वहाँ बालू और अन्य चीज़ों से ठीक किया जा रहा है।
तो इसको देखते हुए हम लोग आज निरीक्षण कर रहे हैं और जो समय से सारी तैयारी पूरी हो जाए इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस बार गांधी मैदान में जो परेड होगी उसमें 19 टुकड़ियां भाग ले रही हैं, तो वन ऑफ द हाईएस्ट है और उनका परेड रिहर्सल भी 1 तारीख से लगातार चल रहा है। आज भी सुबह हुआ है और उसके बाद फिर हम लोग मैदान की तैयारी का निरीक्षण कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार 3 अगस्त को पुणे में एक रैली में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि वे अहमद शाह अफदाली के राजनीतिक वंशज हैं। इस बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अमित शाह देश के दुश्मनों के भी दुश्मन है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे कांग्रेस का स्क्रिप्ट बार बार पढ़कर हिंदुओं को दुख देकर बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय। अमित शाह जी देश के दुश्मनों का दुश्मन है। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह है। देश के दुश्मनों का दुश्मन। और उद्धव ठाकरे कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और कांग्रेस का स्क्रिप्ट बार बार पढ़कर हिंदुओं को दुख देकर बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं उद्धव ठाकरे। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह। सर डीएमके ठीक, बोलो भाई क्या पूछे थे। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है हाँ। को लेके और उनको कहा है कि ये उमर अब्दाली के वंशज हैं, पावर जिहादी हैं। अमित शाह जी देश के दुश्मनों का दुश्मन है। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह है। देश के दुश्मनों का दुश्मन। और उद्धव ठाकरे कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और कांग्रेस का स्क्रिप्ट बार बार पढ़कर हिंदुओं को दुख देकर बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं उद्धव ठाकरे। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह। सर डीएम ठीक, बोलो भाई क्या पूछे थे। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है हाँ। को लेके और उनको कहा है कि ये उमर अब्दाली के वंशज हैं, पावर जिहादी हैं। अमित शाह जी देश के दुश्मनों का दुश्मन है। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह है। देश के दुश्मनों का दुश्मन। और उद्धव ठाकरे कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आरक्षण पर क्रीमी लेयर मामले पर चिराग पासवान ने पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने की घोषणा की है। इस पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, उसका हम सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सभी सम्मान करते हैं, उनके फैसले पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। वहीं विजय सिन्हा ने आगे राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत को कमजोर देखना चाहते थे, लेकिन जनता ने भारत को मजबूत कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी को जनता ने मजबूती दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूती को देखकर राहुल गांधी डरे हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। भारत को जो कमजोर देखना चाहते थे, भारत की जनता ने भारत को मजबूत बना दिया और भारत को, जनता को जिन लोगों ने अपने कर्म से दुखी करने का प्रयास किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको ताकत दिया है। उस ताकत से राहुल गांधी भयभीत है। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं?
तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।